हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री पे। जी हाँ, हम वापस से हाजिर हैं एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ। ये है हमारे 12th महाराष्ट्र बोर्ड की सोशियोलॉजी सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जैसा कि आप लोग पिछले कई हफ्तों से देख रहे होंगे, हर एक नई नई वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी, काइंड ऑफ हर एक चीज़ हम लोग ला रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ये सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट्स हम आपको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो आप लोग इसमें कोई डाउट नहीं रखना कि क्वालिटी कंटेंट में आपको कहीं से भी गिरावट मिलेगी। अगर आपको कहीं भी क्वालिटी हमारे प्लेटफॉर्म से अच्छी मिल जाएगी, अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी वाले प्लेटफॉर्म, बिकॉज दोज गाइज आर लाइक बोलते हैं ना, वो टॉप नॉच नॉलेज रहता है उनका। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ लोग अगर कर पा रहे हैं तो कुछ ही लोग में होंगे, अदरवाइज मेनी पीपल आर नॉट प्रमोटिंग गुड नॉलेज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन लाइक यूट्यूब के उस पर। सो गाइस, ये नहीं बोल रहा कि मैं एरोगेंट हूँ, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो सिनारियो है, जो मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ, क्योंकि बीइंग स्टूडेंट ऑफ, हम लोग बोलते हैं ना, एस्पिरेंट्स रह चुके हैं यूपीएससी के, तो हमको पता है कि कैसी नॉलेज सोसाइटी के अंदर जानी चाहिए और क्या आज पोर्ट्रे हो रहा है। सो उसी को लेके हम लोग ये सीरीज जारी किए हैं, दैट इज हमारी सोशियोलॉजी की। सो गाइस, जरूरी नहीं कि आप हमारी पूरी वीडियोस को देखें, थोड़ा हमारा आज का इंट्रोडक्शन लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगी, जरूरी नहीं है कि आप हमारी वीडियोस को हर एक वीडियो को देखें। आप अपने जो भी एम है उससे ओरिएंटेड सब्जेक्ट से जुड़े रहें। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ साइंस का सेक्टर में जाना है, तो आप हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हमारी जो 10th बेस हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख सकते हो। लेकिन अगर आपका एम यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो ये तो आपके लिए मस्ट टॉपिक है, क्योंकि आज जो मैं कवर करूंगा वो रहेगा इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सो बेसिकली चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। अगर इंडियन सोसाइटी की बात करूं, तो इंडियन सोसाइटी को जानने के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। आज बिलीव रखिए दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि बोलता हूँ, हिस्ट्री इज अ रूट टू आवर सिविलाइजेशन। हिस्ट्री जो है एक नॉलेज का फील्ड है जो हमारे रूट्स के बारे में बताता है। हाँ, बहुत पहले मैं भी ऐसी चीज़ें सोचता था कि मतलब एथिस्ट होके मैं कुछ और अच्छा कर पाऊंगा ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं कल रिलीजन एक अलग चीज़ होती है, आपको आज से मैं बता दूंगा, रिलीजन अलग चीज़ है, कल्चर अलग चीज़ है। हम जो सोचते हैं कि हम अथिस्ट हैं, हम रिलीजन के नाम पे होते हैं। कल्चरली वी ऑल आर इंडियन, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हम जो लात मारने का सोचते हैं कि लात मार के मैं इसको हटा दूंगा, वी आर एक्चुअली, जिसको पैर मारते हैं वो माउंटेन है, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता। तो ये अगर आज आपको बिलीफ नहीं है, थोड़े दिनों बाद आपको इस सिस्टम में बिलीफ आएगा, क्योंकि 3000 साल से कोई सिविलाइजेशन आज खड़ी है तो इंडियन सोसाइटी की है। चलिए कोई बात नहीं, इस मोटिवेटिंग लेक्चर से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या बात होगी इसमें। As a student of sociology, you will agree that the focus of sociology is to understand the what, how, एक सेकेंड, what, how and why। लग रहा है कि नहीं साइंस पढ़ रहे हो आप लोग, इसलिए इसे सोशल साइंस भी बोलते हैं ना, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, ह्यूमन के सोशल बिहेवियर, जैसे कि ह्यूमन का सोशल बिहेवियर, जैसे सिंपल एक सोशल बिहेवियर ले लूँ कि झगड़े ले लूँ हमारे अंदर की, फाइट्स, कि वाई, मतलब वाई पीपल फाइट, और वो फाइट करते कैसे हैं भाई, सीधा मिसाइल विसाइल लॉन्च कर देते हैं कि सिर्फ मुंह से बात करते हैं, एंड किस रीजन से लड़ रहे हैं, तो देख लिए कि नहीं आप लोग, सीधा लिंक हो गया। सोशियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस एंड फोर्सेस दैट हैव इम्पैक्टेड द ह्यूमन बिहेवियर। तो वो लोग देखते हैं कि भाई ये व्हाट, हाउ और वाई के लिए पहले तो हमें जानना पड़ेगा फैक्टर्स, मतलब रीजंस क्या थे उसके लिए, और कौन सी कंडीशन अराउंड थी कि वो लोग लड़ाई करना शुरू कर दिए, सिचुएशन कैसी थी उनके सराउंडिंग में, और कौन रिस्पॉन्सिबल था। क्या हमको कोई फॉरेन फोर्सेस थे जो बोल रहे थे इंडिया लड़ो अपने में? जी हाँ, हम सबका, मैं बोलते हैं ना, आप लोग को पूरी खुली किताब की तरह एक्सप्लेन करूंगा सबका, जैसे जैसे आपको मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा टॉपिक में एक्सप्लेन करने का, मैं जरूर एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो हमारे लड़ाई करने के बहुत सारे रीज़न, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल दे तो ब्रिटिश की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, हमारे हिंदूज एंड मुस्लिम में बीच में डिवीजन डालो और उनके बीच में रूल करो। सो आप देखिए, सीधा एग्जांपल समझ सकते हो, सिर्फ एक फाइट का मैंने एग्जांपल लिया है, सोचिए, इन द पास्ट एंड विच स्टिल कंटिन्यूज टू एग्जर्ट इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ। तो देखिए वो फाइट आज हमारा रिलीजन का फाइट बन चुका है कि आज इंडिया के, हम लोग 2020 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी भी हमारे दो जो अलग अलग रिलीजन है उनके बीच में कहीं ना कहीं
बोलते हैं ना एनिमोसिटी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ झगड़ा है या हमारे में, और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग बहुत मिल के भी रह रहे हैं, दिक्कत है भाई, उसको सुधारना बहुत जरूरी है, बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। द न्यूमरस सोशल रिलेशनशिप्स दैट वी एंगेज इन इन्फ्लुएंसेस हाउ वी बिहेव। हमारे सोशल रिलेशनशिप, जैसे कि अगर ईद आ रही है तो सेवैयाँ अगर हमारे इस्लाम भाई के घर से आ जाए हिंदू के, तो हमारे तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे और हिंदू वाला भी एक्सेप्ट कर ले। इसी तरह से दिवाली के टाइम पे हिंदू भाई जो है या बहन जो है वो मिठाइयाँ से बांधे, मिठाइयाँ दे किनको, हमारे इस्लाम धर्म वाले लोगों को। सेम रक्षाबंधन पे दोनों एक दूसरे को राखी बांधे। ऐसे हम लोग को हर एक बोलते ना फेस्टिवल मिल के सेलिब्रेट करना शुरू कर दे तो हमारे बिहेवियर चेंज है कि नहीं हो जाएंगे, फाइट खत्म। दिस रेफर्स टू आवर थिंकिंग एंड एक्टिंग। देखिए आप लोग सोचना शुरू किए कि नहीं, और सोचना शुरू कर दिए तो एक्शन हो ही जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा था कि कुछ बातों पे बात करना जरूरी है, मुद्दों पे। आवर प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, देखिए थोड़ा मैं चेंज करने में फाइट्स को लेकर जरूर कामयाब हुआ रहूँगा कि ये फाइट्स के रीज़न कहाँ से हैं। प्रिजुडाइसेस मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइसेस मतलब कि आप पहले से दिमाग बना लेते हो कि ये चीज़ ऐसी ही है। बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, बिलीफ मतलब मेरी जो थिंकिंग है उसको बिलीफ बोलता, प्रैक्टिस और बिलीफ के अकॉर्डिंग मैं वैसा प्रैक्टिस करता। रिचुअल्स, रिचुअल्स मतलब क्या? मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, नमाज अदा करना, मंदिर में पूजा करना और जाके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ डेली लाइफ एंड मेनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, इफ़ यू आर रेज्ड इन अ हाउस होल्ड दैट हैज़ अ कस्टमरी प्रैक्टिसेस, कस्टमरी मतलब क्या? रिलीजन से रिलेटेड प्रैक्टिस की बात कर रहा है। कस्टमरी मतलब आपको करना ही है। ऑफ अ मॉर्निंग बाथ बिफोर प्रेयर्स आर रिसाइटेड, ठीक है, तो आपको प्रेयर रिसाइट करना था, मतलब आपको आरती करनी होती है। देन यू आर वेरी लाइकली टू conform to such practices and the chances that you may propagate the same too। propagate मतलब फैला देना। जैसे कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप हर जगह वीडियो को फैलाना जरूर चाहोगे, सो दैट इज अ प्रोपोगेशन। तो जो बचपन से घर में आरती देखते आया है या जो भी नमाज अपने पापा या मम्मी को अदा करते देखते हुआ है, तो वो भी पॉसिबली क्या होगा, इन्हीं सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस होगा। बिकॉज चाइल्ड का माइंड जो होता है वो रॉ माइंड होता है, उसके दिमाग में जो चीज़ डालोगे वही चीज़ वो एक्सेप्ट करते जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो वही चीज़ बोलता है। तो आप कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि नहीं भैया, कुछ लोग तो नहीं करते हैं, बाद में रिबेल करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। इफ़ यू आर, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ सोची, देन वेलकम टू द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस। आपका दिमाग सोचना शुरू हो चुका है, आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो, आप डिबेट कर रहे हो। और सोशल साइंसेस की सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सब्जेक्टिविटी पे डील करता है। सब्जेक्टिविटी मतलब क्या? आप इस पर डिबेट कर सकते हो और ये सब्जेक्ट लेने का आपका जो भी रीज़न था वो फुलफिल हो रहा है अगर आप क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। अगेन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बचपन में जिनके घर में पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा, क्योंकि वो इंजीनियर बन सकता है। और ज़रूरी नहीं कि बड़ा होके वो बाद में बोलते ना पूजा जरूर करे, नहीं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है। अगेन फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बीन कंडीशन टू बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स, अच्छा, मेल डोमिनेशन की बात कर रहा है, सही है, डालना चाहिए, सब चीज़ें बात करनी चाहिए। हियर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इंडोर्सिंग एंड ट्रांसमिटिंग सच अ व्यू इज हाई। जरूर हो सकता है, जैसे कि आपके घर में ही अगर मेल डोमिनेटेड है, पूरे डिसीजन मेल ले रहा है और फीमेल सिर्फ बोलते हैं ना खाना बनाने तक रह गई, तो प्रोबेबल है कि आप जो घर में रहोगे, जो मेल है अगर आपके घर में ही मेल है तो वो भी डोमिनेटेड होगा, फीमेल थोड़ी अंडरमाइंड होगी। लेकिन ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं कि उनके डैडी उनकी लड़की को ज़्यादा मानते हैं, लड़कों को कम, बात सच है। लेकिन लड़के के अंदर तो ईगो वाली बात आ रही है, लड़के की बात की, लड़के ने देखा कि पप्पा का जो रुतबा ज़्यादा है तो लड़का भी अपना रुतबा बढ़ा लेगा। जैसे कि कोई लड़की, और ये रियलिटी है डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ये रियलिटी है। अगर आप गाइस को अगर कुछ बोल दो एंड वो उसने कुछ ना बोला तो आपको रिप्लाई तो बहुत मिलते हैं ना कि करारा जवाब देने की एक उनके अंदर की वो क्या बोलते हैं, चुल रहती है, ईगर रहती कि मुझे तो जवाब देना है, बोल कैसे दिया, क्योंकि उसका घर से क्या देखा उसने, डोमिनेशन ऑफ मेल, ठीक है। समझते जाना है, मैं किसी चीज़ को प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी आइडिया को, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देते जा रहा हूँ। आवर सिविलाइजेशन गोज बैक सेवरल थाउजेंड। सिविलाइजेशन बोलने का बहुत बड़ा लोग ऐसे ही सिविलाइजेशन बोल देते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन वर्ड की मीनिंग होती है, जैसे कि आपके पास सिटीज़ होती हैं, जब सिविलाइजेशन बोलते हैं उसका मतलब एक सिटी है, रिटन रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, कॉइन होता है, उसके बारे में रिटर्न हिस्ट्री होती है, ये सब सिम्टम होते हैं, तब उसे हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बता ही नहीं गई हमें जब हम बच्चे थे।
तो सिविलाइजेशन, तो हम जो आज जो भी जान पा रहे गोज बैक टू सेवरल थाउजेंड्स ईयर व्हेन सोशियोलॉजी डिड नॉट एग्जिस्ट। सोशियोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी सोसाइटी के बारे में पढ़ाई। मतलब क्या हो रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन जब हम लोग सोसाइटी नहीं थे उससे पहले की है एज अ डिसिप्लिन। सोसाइटी मतलब क्या होता है, लोग एक साथ आके रहते हैं घर में और फैमिली बनाते हैं, फैमिली के बाद थोड़े लोग जमा होके एक बोलते हैं ना ग्रुप बनाते हैं, और उसमें फिर मंदिर बनाते हैं या मस्जिद बनाते हैं या चर्च बनाते हैं या गिरजा, जैसा भी रहे वो लोग बनाते हैं। ठीक है, यू विल रिकॉल दैट सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप इन मिड 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कौन से ईयर से कौन से ईयर तक होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे। ठीक है, और सी का मतलब भी क्या होता है, ये CE BCE, ये दोनों का मतलब भी बताओगे। अ क्वेश्चन दैट यू might then ask is, how do we know about the social life of the people in the ancient past? ancient मतलब पुराने टाइम के। तो आप क्वेश्चन सही पूछ सकते हो कि भाई हम अपने पुराने लोगों के बारे में हम कैसे जानते हो, या जो मैं वीडियो में बक रहा हूँ तो मैं कैसे बक रहा हूँ। इंडीड दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। तो बोलता है लेटर, जो लिखने वाला राइटर, वो बोलता है भाई सही क्वेश्चन पूछे। जैसा मैंने आपको थोड़े एक पैरा पहले बोला कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका दिमाग चल रहा है, तो वो जो बोलते हैं ना जिंदा हो आप अभी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आ मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट कम्स फ्रॉम द आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब जैसे मूर्तियाँ बोलते हैं ना, स्टैचूज, या हमारे जो पॉट्स होते हैं, यूटेंसिल जो यूज़ करते थे वो लोग, फिर उनके हंटिंग और बोलते हैं ना रेयरिंग के जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सब आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। 3D आर्टिफैक्ट्स है, 3 डायमेंशन। जैसे गणपति की मूर्ति क्या होती है, 3D है, लेकिन गणपति का फोटो आपके घर में लगा है तो दैट इज 2D। डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजी मतलब क्या, जमीन के या अर्थ के नीचे दबी सारी चीज़ों को उसकी पढ़ाई को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। सो उसने खोद के क्या निकाला, आर्टिफैक्ट्स एंड फील्ड ऑफ हिस्टोरियन। एडिशनली ट्रैवल लॉग, और बता रहा बोलता है ये देखो ये सोर्स है आर्टिफैक्ट्स, तो हम यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि हम इसको रीड कैसे करते हैं पॉट से। आप भी बोल रहे हो कि पॉट्स पे से तुमको क्या समझ जाता है, भाई बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जब मैं भी अंडे के अंदर था ना, तो मुझे भी लगता था कि अरे यार ये सब, लेकिन जब अंडे के बाहर निकला तो मालूम पड़ा अरे जो आज तक मुझे बताया जा रहा था वो तो बोलते ना कि प्लाटो की एक थियरी है, वो रियलिटी थी ही नहीं। ठीक है, आप भी जानोगे प्लाटो की ये रियलिटी की थियरी, आप लोग थोड़ा एक बार सुन लेना कहीं अगर मौका मिले तो, कि अच्छा ठीक है टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोग जरूर नेट पे सर्च करना। अब ट्रैवल, तो और एक आर्टिफैक्ट हो गया, ट्रैवल हो गया। मतलब क्या, जब जैसे कि इब्न बतूता जैसे लोग थे, अल-बिरूनी जैसे लोग थे, ये लोग जब जाते थे किसी प्लेस पे तो ये बुक मेंशन करते, तो बुक में बोलते थे कि देखो इंडिया ऐसी है, इंडिया में बहुत, जैसे कि आज यूपी बर्बाद हो चुकी है, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इनको बोलते थे ये वास्ट, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन थे, डेसिडुअस फॉरेस्ट पूरा मस्त था। लेकिन आज काटते काटते हालत ये आ गई है कि पूरे गायब हो गए, पूरे फील्ड ही फील्ड हैं, आपको रेयरली कहीं पे बोलते हैं जंगल्स मिलते हैं। बट हमारा महाराष्ट्र थोड़ा अभी इससे बचा है, क्योंकि महाराष्ट्र पे माउंटेनियस एरिया प्लस ब्लैक सॉइल है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन कुछ जगहों के जैसे लोग अभी टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें भी बर्बाद करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो डाल के या अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के लोगों को और अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दैट कि मोर पीपल गोज ओवर देन एंड दे मेक मेस ऑफ दैट प्लेस। सो हमें बचाना है कैसे भी करके, या तो हमको लोगों को अगर भेजना भी है तो उन्हें एक इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन दे के भेजे कि भाई देखो कचरा मत फेंकना, या जो जगह जिस चीज़ के लिए फेमस है उसी के लिए ख़त्म मत कर देना है। अगर ग्रीनरी के लिए फेमस है तो आप जाके वहाँ पे ग्रीनरी खत्म कर दोगे तो क्या फ़ायदा रह गया फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सो ट्रैवल लॉग लोग वही लिखते थे। मेमोइर्स मतलब क्या, ऐसे टाइप कोई इंडिविजुअल ऐसे लिखता था पूरा, कि पूरा जगह के बारे में या किसी आदमी के बारे में। बायोग्राफीज तो उसी से रिलेटेड है, खुद के बारे में या किसी और के बारे में लिखना। जब खुद के बारे में लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी, किसी और के बारे में लिखेंगे तो बायोग्राफी। लिटरेचर्स मतलब बुक्स, जैसे कि महाभारत, रामायण, ये सब है। एडिक्ट्स मतलब क्या होते हैं, जो दीवालों पे लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस वही सेम। कोर्ट क्रॉनिकल्स मतलब क्या, जो राजा अगर गद्दी पे बैठ के जो भी बोलता था और लोग बैठ के जो सुनते थे नीचे, तो ये कोर्ट के डेली क्रॉनिकल्स होते थे। ठीक है, बाय आर्टिफैक्ट्स वी मीन मटीरियल कंपोनेंट ऑफ कल्चर। मटीरियल मतलब कुछ सामान जैसा चीज होगा, सच एज टूल्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, आर्ट्स, कल्चर्स, पेंटिंग, एक्सकवेटेड डिस्कवरी। एक्सकवेटेड मतलब जो जमीन से निकाला गया है। टोम्स और भी हैं, कॉइन्स,
वेपन, सब कुछ, ठीक है। देन देयर आर ह्यूमन एंड एनिमल बोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने 10th के बच्चों को जनरली एग्जांपल देता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले, सिर्फ पहले बोलते ना ह्यूमंस, जो भी एक इंसान था मरता तो उसे गाड़ देते थे। फिर धीरे से 200 साल बाद की लेयर देखे तो देखे कि उसमें उसके साथ उसका सामान भी रखते थे, जो थाली में खाता था, जिससे हंटिंग गैदरिंग करता, जो भी करता था। उसके बाद क्या देखे, उसकी जो भी बोलते ना बरियल के साथ में उसका एक डॉग भी बाजू में सोया रहता था, मतलब उसकी बोन। तो क्या मालूम पड़ा कि जो उसके अभी पहले सामान जो बिलोंगिंग थी वो, अभी जो उससे बिलोंग करते एनिमल्स थे वो भी, उसके बाद में एक के बाजू में उसकी वाइफ भी मिल गई। ऐसे ऐसे खोदते लेयर बाय लेयर मिले, फिर एक दिन देखा कि पूरी फैमिली एक जगह थी। तो ऐसे ऐसे मालूम पड़ता है कि मतलब क्या, ये सब क्या बता रहे, जर्नी बता रहा है कि नहीं। जब इंसान अकेला रहता था या तो सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं बने थे, एक सेकेंड, तो अकेला कहेंगे उसे, हम लोग बोलते हैं ना बरी कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे अटैचमेंट आते गई, हमको लगा कि थोड़ा वो मरने के बाद की भी कुछ लाइफ होती होगी, पुनर्जन्म काइंड ऑफ। तो उसके सामान वो खाएगा किसमें, तो उसके बर्तन रखना शुरू किया। फिर उसको लगा कि अरे वो अपने कुत्ते को मिस करेगा, या जो भी एनिमल, मैं कुत्ते का एग्जाम्पल, उसको मिस कर, तो उसका फिर उसको लगा कि अपने फैमिली भी उसकी एक साथ रहेंगे, ताकि मरने के बाद भी ये लोग एक साथ जन्म ले, क्योंकि बिकॉज वो एक साथ थे लाइफ में, तो आफ्टर डेथ भी वो लोग साथ में रहा, और जहाँ जन्म लेंगे वो भी। सो ऐसा काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मुझे वही बोन से बताना है कि एनिमल बोन्स जैसे डॉग के बोन्स का क्या रिलेशन है। फॉसिल्स मतलब जो बोलते हैं ना रिमेनेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एनिमल नहीं बोलना है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट कैन बी प्लांट और एनिमल्स। तो उसको रिमेनेंट्स को, जो बच गए, ये लोग ज़मीन में गड़ गए थे, जैसे कि या तो अर्थक्वेक आता है, या तो फिर मर ही गए होंगे, या तो फिर फ्लड आया होगा, तो वो जो रहता है वो रिमेनेंट जो अर्थ के अंदर है उसे बोलते हैं फॉसिल। तो आप बोलोगे आर्कियोलॉजी में जो आर्टिफैक्ट्स निकाले थे वो नहीं, तो वो नॉन लिविंग मटीरियल है, ये लिविंग मटीरियल की बात हो रही है। जोग्राफिकल लोकेशंस विच ऑल्सो प्रोवाइड क्लूज अबाउट द टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये सब मालूम पड़ते जाता है हमको। देखिए कि नहीं, मैं यहाँ से 100 साल बोला, फिर ऐसे 100 साल, फिर और से, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड मालूम पड़ते आ रहा है कि नहीं। मैं एग्जांपल लिया 100 साल का सिर्फ ऐसे आपको समझाने के लिए, लेकिन ऐसे ही पूरा सिस्टम काम करता है। थ्रू द मॉडर्न टेक्निक्स इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द एज। कौन सी टेक्निक है बताया था आपको, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से आप फॉसिल्स की डेट कितना पुराना है ये पता कर सकते हो। एंड अदर क्वालिटीज, और बहुत सारे आजकल स्कैन आ गए हैं, रेज भेजते हो आप, तो नॉन लिविंग के लिए आप वेरियस काइंड ऑफ रेज भेजते हो तो मालूम पड़ जाता है, और कार्बन डेटिंग से हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पता चल जाता है। तो वही है क्वालिटीज ऑफ मटेरियल लिमिनेंट्स। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग मेनी नैरेटिव्स and counter narratives have shaped our understanding regarding the social life in this period। जैसे कि ये मेरा नैरेटिव था कि ये पुनर्जन्म के बारे में बिलोंग करता था, ये सब था। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि सोसाइटी डिवाइडेड थी। मतलब क्या, एक जगह ये फैमिली मेरे को लगता था लव के लिए, लेकिन ये क्या होता था, हेट के वजह से भी तो हो सकता है। कि समझिए कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को हेट करती थी। मतलब क्या, कि समझिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट गाइस, कि गुप्ता भाई यादव भाई को पसंद नहीं कर रहे थे, तो गुप्ता वाले एक जगह रहेंगे, यादव वाले एक जगह। ये लोग के बीच में झगड़ा था कि भाई नहीं, तेरी जो भी रहेगी बरियल ग्राउंड मेरे पास नहीं आनी चाहिए, तेरी वाली में। तो इससे क्या दिख रहा है कि सोसाइटी में हेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव भी आने लगा। तो बहुत सारे, जैसे कि आप लोग को ये वर्ड, एक वर्ड है गाइस, हमेशा याद रखिए कि कॉइन के दो साइड होते हैं ना, सॉरी एक सेकेंड, कॉइन के दो साइड होते हैं, एक ये और एक ये। इसी तरह हर एक सिचुएशन की आपको लाइफ में जो भी सिचुएशन आए उसके दोनों पॉसिबिलिटीज होते हैं, प्रो भी कॉन्स भी। प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड्स, दो स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग में, लाइफ में इसे अप्लाई करना शुरू करिए। मेरे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन पर से मतलब कोई बच्चा आ रहा है फट से कोई बात बता रहा है, तो उसे जनरली ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको दूसरी साइड का भी मानना चाहिए। और जब आप दोनों साइड का सोच के अपना कुछ दिमाग बनाते हो, और तब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, आप फंसते नहीं हो फिर जल्दी। देखिए पूरा मिला जुला के क्या है, ये 7-8 बिलियन लोग हैं, ये सब क्या कोशिश क्या कर रहे हैं, दो चीज़ की। एक तो भाई ट्रुथ फाइंड करना है कि व्हाट इज़ रियलिटी, और दूसरा भाई अपना कटना नहीं चाहिए, मतलब पोपट नहीं कटना चाहिए। कैसे मैं बताऊँ आपको, ये वर्ड्स आप लोग समझ जाए कि
अपने को कोई चूरन न दे पाए, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है कि उसको मतलब धोखा न कर पाए हमको कोई, यही दो चीज़ के बारे में फ्रॉड बोल सकता हूँ। यही दो चीज़ तो है सोसाइटी में, और क्या है। तो ये चीज़ से बच जाते हो आप, जैसे कि आपको फाइनेंशियली फ्रॉड ना हो पाए। तो आप देखिए दोनों साइड सोचते हो कि मार्केट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, फिर आप किसी के ऊपर गुस्सा ना कर दो, तो आप दोनों साइड को सुनना है, तो ये रिलेशन मेंटेनेंस का हो गया सर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से होता है, तो आप दोनों साइड को सुनते हो तभी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताया था ट्रूथ से रिलेटेड, लेकिन आप पैसे से भी रिलेट कर सकते हो, रिलेशन से भी रिलेट कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू समराइज द कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन दैट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। तो सही बात है भाई, जो हम लोग 5 मिनट में इतनी सारी चीज़ें या 10-15 मिनट में जान गए, और वो लोग तो हजारों साल जिए हैं, तो उसको इतने कम टाइम में जानना थोड़ा सा बोलते हैं ना गलत हो जाएगा, हम लोग ज़्यादा जनरलाइज करके पढ़ लेंगे। तो वो बोलना चाह रहा है, येट देर इज मच टू लर्न एंड ड्रॉ फ्रॉम द स्पेसिफिक स्टैंड्स और थीम्स दैट हैव कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ दिस लैंड ओवर द टाइम फ्रेम। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि मैं वेट कर रहा था कि ये मोमेंट आए। फॉर दोज गाइज लिविंग इन महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, एनीवेयर, आप लोग को सरप्राइज करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, अगर समझिए आप लोग ने अपने पुराने घर जिसके पास है, अगर ये आपका घर है और मैं इसका एंट्रेंस जनरली हमारे में समझिए यहाँ से देता हूँ, तो ये घर का बाहर का मेन रास्ता है, यहाँ से मेन रास्ता है। तो आप जब घर में समझिए यहाँ से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे और घर में घुसने जा रहे थे, तो आप जब घर में घुसते हो ना, तो आप यहाँ पे एक डोर रहता ही है, फिर उसके बाद घर में अंदर अलग से घर होते हैं, और इन घरों के अलग से दरवाजे होंगे। कैन यू रिकॉल? रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? अगर हाँ तो प्लीज गाइस कमेंट जरूर करना अगर आप रिलेट कर पाए। तो आप यहाँ से घुसे देख रहे हैं, तो मतलब क्या, आउटसाइडर, कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे घूम रहा है, वो आपके घर के अंदर नहीं देख सकता। वरना कंजर्वेशनिस्ट, हम लोग कंजर्वेशनिस्ट बोलते हैं हम लोग को, कि हम लोग ना कंजर्व सोसाइटी है। तो भाई सच तो है। अब ये कंजर्वेशन निगेटिव नहीं मानना आपको, जैसे मैं आप बता दिया हूँ, दोनों साइड लेना है, सिक्के के दोनों साइड लेना है। इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं कंजर्वेशन रखने से, और कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं। हमारे दिमाग में सोसाइटी ब्रिटिश लोग ने डाल दिया है कि इंडिया की सोसाइटी कंजर्व सोसाइटी। भाई उससे क्या है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी कुछ बुरी चीज़ें भी, हम तो एक्सेप्ट करना चाहिए दोनों साइड। सो देखिए, कॉमन एक बड़ा सा यहाँ से एंट्रेंस, कॉमन एंट्रेंस बोलते हैं। उसके बाद समझिए चाचा का घर है तो इधर जाएंगे, फिर एक और दूसरे बड़े वाले चाचा का यहाँ होगा, आपके पापा यहाँ रहेंगे, बड़े पापा यहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सबका अपना अपना है, तो अंदर से अब सबका रूम खुलता है, और इसी को बोलते थे यूपी। ये मॉडल यूपी नॉर्थ साइड में गायब हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर है। साउथ इंडिया स्टिल मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे घर होते, तो इतने साल थे। और ये मालूम है ये घर कौन से थे? इंडस वाली सिविलाइजेशन में ऐसे घर बनते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 बोलते ना, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के 1500 साल बाद था। हम उसके बाद 2100 साल 2020 में आ चुके हैं। ये दोनों को ऐड कर दीजिए आप, इतने साल पहले ये घर थे, और आज भी ये घर मेंटेन है। दैट्स व्हाट कॉल्ड दी सिविलाइजेशन, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग में बोलता था, या किसी लेक्चर में बोला है मैंने, कि जिसको हम पैर मार के हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि है इंडिया कल्चर क्या है, वो माउंटेन है। आप कितना भी पैर मार लो, वो खुद को सर्वाइव कर ही लेगा, क्योंकि इतने सालों तक जिसने ये घर मेंटेन कर दिया, वो पूरा सिविलाइजेशन नहीं मेंटेन कर पाएगा। हम लोग बहुत छोटे हैं उसके सामने, ठीक है। तो ये बात बतानी जरूरी थी, आप जाके सर्च कर सकते हो गाइस इसके बारे में। फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस दिस यूनिट इज डिवाइडेड इंटू 3 सब यूनिट्स। तो मतलब क्या, हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, क्लासिफिकेशन से चीज़ें ईजी हो जाती है। तो एंशियंट, कॉलोनियल, पोस्ट इंडिपेंडेंट। एंशियंट मतलब क्या होगा, मतलब ये देखिए यहाँ पे 1600 से पहले का, BCE मतलब कॉमन एरा, सॉरी, जीसस के बर्थ के बाद का 1600, उसके पहले का जितनी चीज़ें वो उसमें एंशियंट। कॉलोनियल मतलब 600 से लेके ये लोग 1947 तक थे। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश लोग का राज। और उसके बाद का 1947 से लेके आज तक का हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट का इंडिया। तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इट इज होप दैट
you as a learner of sociology in 21st century will reflect on, understand, appreciate as well as critically examine these strands of information about Indian society. देखिए ऑथर ने क्या बोला है, बोलता है मेरी बात को सच मत मानिए, इसको सोचिए थोड़ा। और वही मैं आपको पहलू बताना की कोशिश किया 2 मिनट पहले ही कि हर एक साइड के दो कॉइन थे गाइस, ये चीज़ अपनाइए अपनी लाइफ में। एक होता है सोचना, सोचने के बाद करने को ना बहुत टाइम लग जाता है। रियलिटी में आप कई बार मिस्टेक करते हो, उसके बाद जान जाते हो कि मुझे ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। One can't help but go back a few thousand years through a historical framework by touching upon the specific themes and the significant landmarks. It should make you wonder about myriad ways of human living. मतलब बहुत सारे सोसाइटल इन्वायरमेंटल रिलेशन प्रैक्टिसेस रिचुअल्स इनजस्टिस, मतलब किसके साथ सती, जैसे हम लोग बोलते हैं सती, सबके साथ क्या किसके साथ बुरा, ब्लंडर्स, मतलब हम लोग बोलते हैं कि शाहजहाँ की पॉलिसी जो थी एकदम ब्लंडर वाली पॉलिसी थी, सेंट्रल एशिया को पूरा काबू पाना चाहता था। फिर इस तरह से जो बोलते हैं ना कि भले सब लोग बोलते हैं कि ये तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कैसे अपना पैसा पूरा खो चुका था, सिर्फ वो लड़ना चाह रहा था, हमारे बोलते हैं ना आज के जो गेंगिस खान था उसकी जो रिलेटेड आर्मी थी। सो वो सब था। माइग्रेशन क्यों हुआ, एक्सोडस मतलब यहाँ से वहाँ का सब जो भी ट्रांसफ़र होता था, एज वेल एज द इनेबलिंग फैक्टर्स। इनेबलिंग फैक्टर मतलब आज हम इतने अच्छे हो कैसे गए, जैसे कि आईआईटी आज हमारे इंडिया में पूरा नाम कमा रहा है, तो इनेबलिंग फैक्टर ये सब कि कैसे अच्छा हो रहा है, प्लस ये सब एक्ट्स को करने के लिए मतलब कौन से रीजंस थे, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सो वो सब है। इट इज़ अ मिक्स्ड बैग एंड देर इज़ अ प्लेंटी टू ड्रॉ फ्रॉम। तो आप पॉजिटिव निगेटिव जो चाहिए वो निकाल सकते हो, और कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखिए ये सब निकल के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको पीस की तरफ, नॉलेज से आपको पीस की तरफ पढ़ना है। पहले का जब आप लर्निंग करोगे ना तो आपको बहुत सारे स्ट्रैंड आएंगे लाइफ में, ऐसे 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 नॉलेज के स्ट्रैंड्स आते हैं, आपका एक कॉम्प्लेक्स बॉल बनते जाता है ऐसा, और उसके बाद से आप सॉल्यूशन एक सिंगल थ्रेड निकालते हैं, और ये है पीसफुल टाइम। और आपको यहाँ पहुँचना है तो ये वाले स्टेज से आपको ये वाले स्टेज में जाना पड़ेगा, इसके बाद से आप यहाँ पे निकलोगे। और जितना जल्दी ये सब आप कर पाओ, हर चीज़ का जो बोलते हैं ना लाइफ में प्रॉब्लम सबके हैं, सो सोल्यूशन है सबके पास, बस नज़रिए की है बात, तो आप सोल्यूशन निकाल पाओगे, बस अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर दीजिए। एंड आवर नॉलेज ऑफ पास्ट हैज़ शेप्ड आवर प्रेजेंट, ये बात फिर से रिपीट हम लोग यही बोल चुके हैं। एंड इट हैज़ अ बियरिंग ऑन व्हाट, व्हाई एंड हाउ वी थिंक एंड बिहेव। सच इनसाइट्स we hope will excite you, and as they could well give you a sense of a plural roots of our heritage, diverse past and present। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आज जो हमारे एक्चुअल इंडियंस थे जो इंडिया के लैंड पे से, दोज वर द ब्लैक पीपल, जिनके बाल करली थे, जिनका स्टमक पे बेली था। साउथ इंडियंस याद आ रहे हैं कि नहीं? सो साउथ इंडियंस आर रियल वन, उनको जिनको मलुहा बोला जाता था, जो इंडस वाली सिविलाइजेशन में थे। लेकिन इसके बाद आर्यंस आए, आर्यंस इन्वेड किए। आर्यंस कहाँ से आए देखो, इसके लिए बहुत सारे अभी तक फिक्स थॉट नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ग्रीस से आए थे, कुछ बोलते हैं रशिया से आए थे, लेकिन दीज वर दी गोरा पीपल, वेल बिल्ट पीपल, कलर्ड आइज वाले ऐसे थे। तो ये लोग बाद में इनके साथ मीटिंग किए, इनके साथ रहना शुरू किए, तो आज जो आप हम लोग को ब्राउन कलर का देखते हो, दैट इज़ अ मिक्स बैग, जैसा उसने पहले बोला था। प्लूरल हो गया कि नहीं हम लोग? अब फिर ऐसे रिलीजन वाइज देख लो, हमारे इधर सब रिलीजन है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, और जोरोस्ट्रियंस हैं जिनको बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में ऑलरेडी हैं जोरोस्ट्रियंस। कितने मल्टी रिलीजियस हो चुके हैं हम लोग, ठीक है? तो ये ऐसा है। अब हमको जो पढ़ना होगा एंशियंट एंड मिडावल इंडिया के बारे में। सो गाइस, जब मैं शुरू करूँगा तो इसे एक फ्लो में जाना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये 4-5 पॉइंट पे ही कवर करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक नई वीडियो लानी पड़ेगी, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट की हो चुकी है। सो गाइस, अगर आपको ये मेरी जो भी कोशिश है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपनी कमेंट के थ्रू हमें अपना ओपिनियन बता सकते हो। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सो दैट कि हमारा एंगेजमेंट एंड सो कॉल्ड की रिवेन्यू काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि इंक्रीमेंट हो। जस्ट गाइस कि हमारा इंटरेस्ट बना रहे कि सामने से कोई तो है जिसको हम सर्व कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट करने को रेडी है। अदरवाइज़ ये तो वही हो जाएगा गाइस कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुनूंगा बाद में। सो जैसा आपको लगे, बोलते हैं ना कि कंज्यूमर इज़ दी ओनली ओनर,
तो आपको जैसा लगे आप वैसा आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक और कमेंट करना। तब तक के लिए गाइस बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ।